कि एक राजा था, उसके सिर में बहुत दर्द रहता था। तो एक वैद्य ने आकर के कहा कि मानसरोवर में रहने वाले हंस, उनके हृदय को अगर लाया जाए और उससे एक दवाई बनाई जाए, उसका लेपन इनके सिर पे किया जाए तो उनका सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा ने सैनिकों को आज्ञा की, जाओ मानसरोवर से हंस पकड़ के लाओ। सैनिक सब पहुंच गए मानसरोवर, लेकिन सैनिकों की वेशभूषा देख करके हंस उनके हाथ आए नहीं, दूर ही दूर रहे। 3-4 दिन तक सब सैनिक वहीं पड़े रहे, हंस हाथ नहीं आए। एक दिन उन सैनिकों ने देखा कि कुछ संत वहां पर आए और वे अपने हाथों से दाना चुगा रहे थे और हंस उनके हाथ से दाना ले रहे। सैनिक जैसे आगे बढ़े तो हंस सारे भाग गए। तो सैनिकों ने सोचा कि भाई हमारी वेशभूषा से भाग रहे हैं, हम भी अगर संत बन के आ जाएं तो शायद हमारे हाथ से भी कुछ पाएं, और जब ये पाएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। तो हंसों का स्वभाव क्या था? संतों का सम्मान करते थे। ये सभी सैनिक संतों का रूप धारण करके गए और हाथ में दाना लेकर के हंसों को खिलाने गए। तो भक्तमाल जी में वर्णन है कि वे सब हंस जानते थे कि ये वही सैनिक हैं, लेकिन संत वेश में आए हैं। संत वेश में आए हैं, अगर हम इनके पास नहीं गए तो भेष का अपराध बनेगा। जानते हुए भी कि हमें बंदी बनाएंगे, जबरदस्ती जो हंस थे वे उनके समीप चले गए और सैनिकों ने थोड़ी देर तो दाना चुकाया और फिर मौका पाके उनको पकड़ लिया, ले गए। ये दृश्य भगवान देख रहे थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि हंस जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, हमें बांध लेंगे, फिर भी भेष का सम्मान करने के लिए इन्होंने खुद को दे दिया। इनकी रक्षा मैं करूंगा। और ठाकुर जी एक वैद्य बन के राजा के यहां आ गए। हंसों को लाया गया पिंजरे में बंद करके, बस उनका वध करना ही था कि तुरंत ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आके बोले, राजन सुनो, हम आपसे वचन देते हैं, इन हंसों को अभी मत मारो। हम एक औषधि आपके माथे से लगाते हैं, अगर 2 दिन में आपका दर्द ठीक ना हो तो आप इन हंसों का वध करना, लेकिन आपका दर्द यदि जड़ से खत्म हो जाए तो इन हंसों को छोड़ देना। राजा बोले ठीक है। अब भगवान अपने हाथ से तो कुछ भी मिला दें, वो मट्टी घुमा के लगा दें तो ठीक है जाएगा। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं, जे डाल वो डाल, घुमा के उसमें एक बढ़िया सा लेप बनाया, राजा के सिर से लगाया, लगाते ही दर्द दूर हो गया। 2 दिन तक देखा दर्द नहीं हुआ। बोले महाराज आपका औषधि बहुत बढ़िया। ठाकुर जी बोले बस हमारी यही भाव है कि आप इन हंसों, बोले आप कुछ मांग लीजिए, बोले बस एक ही मांग रहा है, इन हंसों को छोड़ दो। बोले ठीक है। हंसों को मुक्त करने लगे, इतने में ही वो वैद्य वहां से अंतर ध्यान हो गया। तब हंसों ने पिंजरे से बाहर आकर के बताया, बोले राजन ये कोई सामान्य वैद्य नहीं था, साक्षात ठाकुर जी थे। हम जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, लेकिन इनकी भेष संतों की थी, इसलिए हमने अपने आप को बंदी बनवाया। इस बात से रीझ करके ठाकुर जी आए तुम्हारे माथे से लेप लगाने के लिए। भैया संतन को सम्मान करो वो तो एक अलग बात है, पर नगरी संतन के भेष को ही सम्मान कर लो, वहां से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए कि ये उनके भेष का सम्मान करते हैं। कलयुग यदि जीवन में आ जाएगा ना बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारी भक्ति में सबसे ज्यादा बाधा यदि कोई है तो वो एक ही है, और वो है वैष्णव अपराध। और ये हम सबसे बनता है, मुझसे भी बन जाता है। वैष्णव अपराध हमारे जीवन में यदि बन रहा है और बार बार बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। आपको एक साधक को देख करके भी, एक भजनानंदी को देख करके भी आपके मन में यह भावना आती है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत तो आडंबर है। ये वैष्णव अपराध है और ये कलयुग आपके ऊपर आ चुका है, इस बात का प्रमाण है। आप बिहारी जी गए
और श्री कुंज बिहारी लाल जी का दर्शन करते समय तभी आपने पुजारी जी जो आगे घूम रहे थे और उनके प्रति ऐसी भावना आ गई, जो पुजारी जी तो बस पैसा लेवे के काज डोल रहे हैं। बन गया अपराध। और ये अपराध कौन बनवाता है? कलयुग। भक्तों का स्वरूप ऐसा नहीं, मीराबाई का स्वरूप ऐसा नहीं था। मीराबाई तो जिसको देखती उसके रूप में, उसके स्वभाव में, उसके गुण में, सब में श्री कृष्ण का ही संबंध देखती। हमारे हरिराम व्यास जी का चरित्र कहा था अभी जयपुर में। व्यास जी के चरित्र में आता है हरिराम व्यास जी का स्वरूप कैसा था। कोई बढ़िया लोभी व्यक्ति उनके पास आता, जो बहुत लोभी है, उसको देख करके कहते, वाह भैया तुम पे बामन भगवान बड़ी कृपा है। बामन भगवान भी तो 3 पग जमीन से तीनों लोग लोभ में ले आए थे। कोई बहुत क्रोधी दिखाई देता, वो हो जय हो परशुराम भगवान के अंश। हरिराम व्यास जी की दृष्टि ऐसी थी। कोई बहुत सांवला सा काला सा दिखता, आ जा रे कन्हैया, उसको ऐसे ही बुलाते। किसी का सौंदर्य अद्भुत होता, अद्भुत गंभीरता होती, अरे जय हो मेरे राघव, वो व्यक्ति के नाम से उसको पुकारते ही नहीं थे, व्यक्ति के स्वभाव से उसको परखते ही नहीं थे। जिसको देखते थे उसमें या तो आचार्यों का अनुभव करते थे या फिर ठाकुर जी का अनुभव करते थे। ऐसी हरिराम व्यास जी की दृष्टि थी। ये सीखना चाहिए हरिराम व्यास जी से। जब कभी कोई दिखे, कई लोग होते हैं उनके हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, छोटे से ही होते हैं। जब आए तो आओ बामन, नेक्स्ट से ही हो भैया तुम तो। कोई बहुत छरेरा हो, नेक में ही इधर भाग जाता है उधर आ जाता, पतरा दुबला सा डोल्ला हो, उसके प्रति ऐसी भावना रहो, जय हो मत्स्य, मछली कैसे यहाँ ते मां भक्तो डोले। सब कामों के लिए हाथ पीछे कर लेता हो, जय हो भैया तुम कूर्म हो, कछुआ, वो भी उसके पास जाओ हाथ पांव भीतर कर लेता है, कोई काम नहीं करता है। ये दृष्टि बनाओ, साईं परिकर के ही बना लो, आज से ही कर लो। आज से रात में जिससे भी मिलो, भोजन पानी करते समय, उठते बैठते समय, उसके स्वभाव से या तो किसी आचार्य को देखो या फिर साक्षात ठाकुर जी को देखो। ये हरिराम व्यास जी की दृष्टि है। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव गुण से किसी को नहीं परखा। तो कलयुग जीवन में आएगा तो आपको आडंबर दिखेगा, आपको सदपुरुष में भी आडंबर दिख जाएगा। चैतन्य महाप्रभु वे जब विचरण करते थे तो कोई नाटकबाज व्यक्ति भी हो, कुछ नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए भगवान नाम गा रहा है, चैतन्य महाप्रभु उसके मुख से भी नाम सुनकर के नेत्रों से भाव विह्वल हो जाते, उसके चरणों में प्रणाम करते, भैया धन्य है। सब लोग आगे कहते, अरे जे पाखंडी है, जे केवल पैसा कमाने के लिए नाम गाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते, और पैसा दो इसको, ताकि इसके मन में और लोभ जगे पैसा का, कम से कम उसके चक्कर में नाम तो गाएगा। ऐसा गुण देखते थे। पर हम लोगों का स्वभाव विचित्र है, हम लोग 2 मिनट में अवगुण ही देखने लग जाते हैं सबके भीतर, और ये कलयुग ही करवाता है हमसे। कई बार बंधुओं हम अपने गुरु के प्रति भी अवगुण देख लेते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय। ये देखो ब्रज के संत जासों छुप भी जाए वाकू सखी बना दे। सखी बनवे को मतलब है ठाकुर जी की अधिकारिणी बना दे। हमारे श्री हिताश्रम वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं,
बारंबार महाराज जी को वंदन प्रणाम। जय। तो कलयुग के ये पंच स्थान राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, उनको जब ये बात पता चली कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया। इतिलंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूं कि तक्षक सर्प के डंसन से राजा परीक्षित की 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। शमिक ऋषि को जब ये बात पता चली कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया, उन्होंने अपने शिष्य गौरमुख से कहा कि आप जाओ, जाकर के राजा परीक्षित को बता दीजिए उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित को जैसे ये बात पता चली कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना। साधक वैष्णव का एक स्वरूप है कि वो विपरीत समाचार सुनकर के भी अप्रसन्न नहीं होता। इससे ज्यादा विपरीत क्या होगा कि किसी की मृत्यु की खबर ही सुना दो उसके मुंह पे जाकर के, तुम मरने वाले हो इतने दिन में। लेकिन फिर भी राजा परीक्षित इससे परेशान नहीं हुए। हम तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाएं, पर वैष्णव का स्वभाव है कि वो निश्चिंत नहीं होता, वो चिंतित नहीं होता, वो निश्चिंत ही रहता हर परिस्थिति में। सूरदास जी का एक पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप सब जानते हो ना, मैं क्या बताऊं आपको। जैसे राखो तैसे रहो। परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि जिन्होंने मेरी मातृ गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की, उस समय भी कोई कारण था, और आज एक ब्राह्मण के द्वारा 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो ठाकुर जी ने इसमें भी कोई कारण ही देखा होगा, मैं क्यों चिंता करूं। उन्होंने चिंता नहीं की। हम सिड्डी से कभी उतरते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम गिरने वाले थे लेकिन बच गए, पर कभी कभी होता है गिर जाते हैं। अरे ठाकुर जी ऐसे कब गिर दिया आपने। ठाकुर जी कहें दारी के तो यूं याद ना, 2 बार बचायो भी तो हो। वास समय तो तेने कही ना, जय हो ठाकुर जी आपने बचा लिए, और ज्यादा ना लग जाए बाद ना रोने लगे। विचारणीय बात है कि नहीं। आप साइकिल चला रहे हो, कितनी बार ऐसा होता है कि आप गिरने वाले थे, नहीं गिरे, लेकिन जिस दिन गिर जाते हैं उस दिन ठाकुर जी के आगे रो रहे हैं, क्या गिर दिए। घर में परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, बीमार होकर बेचारा ठीक हो गया, लेकिन किसी दिन बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि ठीक ही नहीं हो रहा, तो ठाकुर जी से शिकायत शुरू हो जाती है। ठाकुर जी कहते हैं ये कितनी बार बीमार हुआ, उतनी बार सही भी तो हुआ, तब तो तुमने क्षमा नहीं किया, तब तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा, और जब अब सब सही नहीं हो रहा तो फिर शिकायतें लगा रहे हो। ये समझने वाली बात है, राजा परीक्षित से सीखो। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जब मेरे मातृ गर्भ में ब्रह्मास्त्र आकाश में था तो वो रक्षा करने आए थे, और आज 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान रामानुज गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। विश्वासो फलदायक। राजा परीक्षित जब अपनी मातृ गर्भ में थे तो भगवान शस्त्र लेकर के गए और उनकी रक्षा की, और राजा परीक्षित जब जीवित अवस्था में 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो भगवान शास्त्र रूप धारण करके आए और उनकी रक्षा की, भागवत जी के रूप में आए। अच्छा, दोनों में भी कारण। गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैंने देखो गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, पर गुरुदेव की लिखनी कई छोटे छोटे ग्रंथों वो पढ़े हैं मैंने। एक जगह गुरुदेव कह रहे हैं कि वहां अश्वत्थामा ने शस्त्र छोड़ा था मारने के लिए, तो भगवान शस्त्र से ही रक्षा करने आए। चक्रा नाम की गदा को घुमाया भगवान ने गर्भ में जाके, और आज एक ब्राह्मण ने वाक वज्रम विशशरजह, वाणी का वज्र छोड़ा है, तो ठाकुर जी भी वाणी रूपी धारण करके आए रक्षा करने के लिए। कथा क्या है, वाणी रूप है।
परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। परीक्षित जी महाराज चिंतित नहीं हुए, बल्कि विचार करने लगे, अच्छा है, दुनिया में किसी को नहीं पता कि उसका अंत कब होगा, पर मैं दावे से कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। मेरे पास 7 दिन शेष हैं। इसमें भी भगवान का एक संकेत मैं मान लूं कि ठाकुर जी ने मुझे पहले ही बता दिया कि इतने दिन आए तेरे पास, अपना कल्याण कर ले। मैं कितना भाग्यशाली हूं। व्यक्ति को क्या पता कि उसके प्राण कब निकले। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, स्वयं वन में चले गए। अनेक संत ऋषि गण सब गंगा जी के तट पे आ गए। सबसे राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। पर कोई भी प्रमाणित नहीं बता पाया क्या करना चाहिए। तभी तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च वालैरवधूतभेश। बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और चलते हुए आ रहे हैं राजा परीक्षित के पास। सिंहासन पर आकर के विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, भगवान अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। एक बहुत प्रिय भाव है मेरे हृदय का, बहुत कम गाता हूं मैं, पर आज साईं के यहां गाऊंगा। मानो ऐसा भाव है कि श्री परीक्षित जी अब उनके जीवन के 7 दिन बचे और वो सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी साईं से प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत। बंधुओं, यहाँ जितने भी लोग विराज रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्वयं को परीक्षित मानिए। हम सब थोड़ी देर के लिए नहीं, हम हैं ही परीक्षित। हम सबके पास भी 7 ही दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में जन्म है और इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु। भले ही जीवन की अवधि बड़ी हो, पर है तो 7 ही दिन। हम सब भी अपने गुरु का स्मरण करें, जिनसे भी हमारी दीक्षा है, जिनसे भी हमारी शिक्षा है, उन्हीं को हम सुखदेव स्वरूप मान करके हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। सागर भी तू साहिल भी तू, 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 मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी
देखो कितने सुंदर शब्द हैं। हे गुरुदेव, सागर भी आप ही हो, मतलब आपकी गहराई हम पहचान नहीं सकते। सागर भी आप ही हो, पर हमें इस संसार रूपी सागर से पार करने वाले मझधार भी आप ही हो। मझधार और माझी भी तो, मझधार और माझी भी तो। बहुत सुंदर। इस प्रकृति का तुम गीत हो,